सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 11 से 17 नवंबर 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि पर गुरु, कर्क पर मंगल, कन्या में केतु, तुला में सूर्य, और यही सूर्य 16 तारीख को परिवर्तित होकर के जो है वृश्चिक राशि में 7:31 पर प्रवेश कर जाएगा। धनु पर शुक्र, कुंभ पर शनि और चंद्रमा, राहु मीन राशि पर रहेंगे। जहां चंद्रमा अभी कुंभ राशि पर है, 12 तारीख को प्रातः 2:21 पर जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा, और उसके उपरांत 14 तारीख को प्रातः 3:11 पर जो है मेष राशि में प्रवेश करेगा, और 16 तारीख को प्रातः 3:17 पर जो है वृष राशि में प्रवेश करेगा। शनि और मंगल का खड़ाष्टक चला है, इसलिए राजनीतिक के क्षेत्र में कुछ उथल पुथल, विश्व भर में सीमाओं विवाद आदि चलते रहेंगे, और साथ जो है महंगाई की भी अधिकता बढ़ती जाएगी। कहीं विशेष समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनि और मंगल का परस्पर खड़ाष्टक बना हुआ है। मेष राशि के जातक का स्वामी मंगल नीचस्थ होकर चतुर्थ स्थान में है, इसलिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चंद्रमा आर्थिक लाभ देगा, परंतु उपरांत 12 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए मेष राशि के जातक के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, व्यर्थ का व्यय होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह भाग्यस्थान में है, और इसलिए धर्म और कर्म की तरफ रुचि, व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। परंतु सूर्य सप्तम भाव में होने के कारण कुछ मनमुटाव पारिवारिक जीवन में उत्पन्न करवाता है, उससे सावधानी रखनी होगी। और 16 तारीख के उपरांत जो है ये सूर्य अष्टम भाव में चला जाएगा, इसलिए चोट इत्यादि से भी विशेष प्रकार से बचना होगा। वृष राशि का जातक कर उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति जहां अपने से अष्टम स्थान में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन में बुध बैठा है, उसका स्वामी मंगल जो है पराक्रम भाव में परंतु नीचस्थ है, इसलिए विशेष करके दाम्पत्य जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भाइयों के साथ मनमुटाव हो सकता है नीचस्थ होने के कारण, फिर भी मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो पारिवारिक सुख, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से षष्ठ स्थान में है, षष्ठ स्थान रोग का है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में शुक्र बैठा है, और साथ जो है उसका स्वामी गुरु जो है अपने आप द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में मिथुन राशि के जातक के लिए और पारिवारिक के जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु मंत्र का जाप करते रहे, सदैव हित कर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि के जातक के लिए बनी है, वो धर्म और कर्म की तरफ रुचि बनाएगा। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, और उसके उपरांत यात्राओं के योग भी बनेंगे। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से अष्टम में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु 12 तारीख के उपरांत जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, विशेष सफलता की ओर संकेत होंगे, और साथ राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और उपरांत मित्रों के द्वारा धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति वर्तमान में जो अभी तुला राशि में पराक्रम के स्थान में है, उपरांत जो है ये चतुर्थ स्थान में चला जाएगा,
तो जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और विशेष करके जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। परंतु सिंह राशि के जातक के लिए जब ये चंद्रमा 12 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 2.25 दिन के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा और साथ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना बनेगी। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु राशि के ऊपर केतु और दाम्पत्य जीवन में राहु का होना पारिवारिक उलझनों को भी उत्पन्न करता है और व्यापार के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जब ये मीन राशि में 12 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो उसके समय दाम्पत्य जीवन और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनाएगा। परंतु 14 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष करके दौड़ धूप से बचना होगा। व्यर्थ की चोट चाट इत्यादि लगने का भी संभावना बनती है। परंतु 16 तारीख के उपरांत जो है हालात में परिवर्तन आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में, इसलिए राजपक्ष में कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ मंगल नीचस्थ होने के कारण जो है पिता के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी खराब करवाता है। विशेष करके मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव ही हितकर रहेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ सूर्य नीचस्थ होकर राशि पर विराजमान है, इसलिए ताम्र पात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे। उपरांत 16 तारीख के उपरांत जो है सूर्य धन स्थान में चला जाएगा जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत करेगा। वृश्चिक राशि का जातक है उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से अभी नवम भाव में है और नवम भाव में नीचस्थ है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ानी होगी, तभी कार्य में सफलता के योग प्रदान करवाता है। फिर भी मंगल मंत्र का जाप करते रहे हितकर होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शुक्र ग्रह है की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और साथ जो है राशि पर जो है बुध विराजमान है, इसलिए बौद्धिकता को लेते हुए लेखन कार्य आदि में भी सफलता को प्रदान करवा सकता है। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जैसे वर्तमान में अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और रोग से बचना होगा। और उसके साथ ही जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सुधार आएगा। उपरांत 12 तारीख को जब मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलने के उपरांत मिलेगा। उसके उपरांत जब ये 14 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेगा तो कहीं शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि द्वितीय स्थान में स्वगृही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। परंतु दाम्पत्य जीवन में मंगल नीचस्थ होने के कारण पारिवारिक कुछ उलझने आ सकती है, उनके निराकरण के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहा करें। वहाँ चंद्रमा की स्थिति द्वितीय स्थान में है, परंतु पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ भी मिलेगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा और साथ जो है अर्थ प्राप्ति की ओर भी संकेत कर रहा है। परंतु केतु अष्टम भाव में होने के कारण छोटा मोटा कोई गुप्तांग में रोग होने की संभावना बनती है, उससे सावधानी रखनी होगी। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम भाव में परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सुधार आएगा और राशि पर जो है
जहाँ राहु बैठा है और केतु सप्तम भाव में, इसे दाम्पत्य जीवन में परस्पर सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। चंद्रमा द्वादश भाव में व्यर्थ की दौड़ धूप में व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब यही चंद्रमा मीन राशि में 12 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आर्थिक लाभ की ओर संकेत करेगा और कहीं यात्राओं के योग भी बनेंगे और परिश्रम के द्वारा सर्व सुख मिलने की संभावना बनती है। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करते रहा करे। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।